पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हर इलाके में, हर तबके में, हर महकमे में कौन होगा बिहार का नया डीजीपी, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। तो पुलिस मुख्यालय से लेकर राजनीतिक गलियारे में लोग अटकलें लगा रहे थे। कई नाम हवा में तैर रहे थे और सबसे सीनियर तो थे आलोक राज। लेकिन आलोक राज तो पहले भी सीनियर थे, लेकिन उनको डीजीपी नहीं बनाया गया था। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बिहार बुलाने के बावजूद आरएस भट्टी को बना दिया गया था डीजीपी, आपको याद होगा। और उस समय लालू यादव सत्ता में थे और आलोक राज केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनको डीजीपी बनाने के लिए ही बुलाया गया था, लेकिन डीजीपी बना दिया गया आरएस भट्टी को। तो सीनियर होते हुए भी चूक गए थे वो, लेकिन कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। बहुत सुलझे हुए और अलग तरह के अधिकारी हैं। कभी विवादों से उनका कोई नाता नहीं रहा और बहुत ही अच्छे पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी हैं, गायक भी हैं। और जहाँ भी वो बतौर एसपी काम किए हैं, वहाँ आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो इस बार भी आलोक राज को रेस से बाहर करने की पूरी कोशिश की गई। चाहे कास्ट लॉबी हो या और जितने तरह की लॉबी होती है नौकरशाही के अंदर, मीडिया के अंदर, उसने पूरी कोशिश की कि आलोक राज का नाम रेस से गायब हो जाए। और इसलिए कई नए नाम उछाले गए और ये खबर देने की कोशिश की गई कि आलोक राज इस चुनौती के लिए तैयार ही नहीं है। और जब आलोक राज का नाम गायब किया गया तो विनय कुमार रेस में सबसे आगे आ गए। शोभा अहोतकर महिला थी, इसलिए अनुमान लगाया जाने लगा कि शोभा अहोतकर को बिहार की पहला डीजीपी, महिला डीजीपी बनने का मौका मिल सकता है। तो किसी न किसी तरह से आलोक राज को हवा में उड़ाने की कोशिश की गई और इसमें पुलिस मुख्यालय के साथ साथ मीडिया के लोग भी शामिल थे। लेकिन सिटी पोस्ट लगातार ये दावा कर रहा था कि आलोक राज सीनियर सबसे हैं और सबसे योग्य भी हैं। योग्य तो सभी तीनों अधिकारी हैं, लेकिन आलोक राज सीनियर हैं। एक बार तो चूक गए, लेकिन इस बार वो ज़रूर बनाए जाएंगे, क्योंकि कई कारणें थी। क्योंकि डीजीपी बहुत बड़ा पद होता है और पुलिस विभाग का तो मुखिया होता है और चुनाव में पुलिस की कितनी अहम भूमिका होती है ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सरकार को एक ऐसे डीजीपी की तलाश थी जो सबको लेकर चले, जो झकी न हो, जो समझदारी से काम ले और चुनाव तक उसका कार्यकाल हो। तो इन सभी पैमानों पर आलोक राज फिट बैठ रहे थे, लेकिन कोई ये उनका ये आधार दिखा ही नहीं रहा था। मीडिया में कहीं चर्चा ही नहीं हो रही थी कि क्यों आलोक राज को ही बनना चाहिए क्यों आलोक राज को नहीं बनना चाहिए। ये बातें तो खूब हो रही थी, लेकिन आलोक राज को बनना चाहिए ये कोई चर्चा नहीं कर रहा था। तो आलोक राज को चूँकि सीनियर रहने के बावजूद पिछली बार डीजीपी नहीं बनाया गया था, तो कुछ लोग तो ये मान कर भी चल रहे थे मीडिया में लगातार चल रही खबर के बाद कि अब तो आलोक राज इस बार भी चुक जाएंगे, उनको डीजीपी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सिटी पोस्ट ने आज सुबह ही खबर दे दी थी आपको कि आलोक राज को डीजीपी बनाने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ले लिया है और किसी भी समय शाम में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन के पहले हमने खबर चलाई थी कि आलोक राज बने डीजीपी, तो कई लोगों को अटपटा भी लग रहा था, कई लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा था और वो सवाल कर रहे थे कि भाई अभी तक तो नोटिफिकेशन हुआ नहीं, 3 अधिकारी रेस में हैं, आपने कैसे ऐलान कर दिया। तो भाई ऐलान करने वाला मैं कौन होता हूँ और डीजीपी तो सरकार बनाती है, मैं तो बनाता नहीं हूँ। जो खबर आती है उसी को हम दिखाते हैं और कोई डीजीपी हो उससे मेरा क्या लेना देना। जो भी होगा बिहार के लिए अच्छा हो, यही हम चाहते हैं। तो अब आलोक राज, हमारी खबर पर मुहर लगी है, आलोक राज बिहार के डीजीपी बना दिए गए हैं। कुछ ही देर में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इस बार मैं बता दूं कि पुलिस मुख्यालय में वरीयता को दरकिनार करके आलोक राज का नाम गायब करते हुए तेज़ी से दूसरे नाम को आगे बढ़ाया जा रहा था। इस नाम को आगे बढ़ाने में पुलिस के साथ साथ मीडिया के भी खास जाति के कुछ लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। तो खूब गोलबंदी हो रही थी। बिहार में पदस्थापित बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारियों की सूची में सबसे सीनियर डीजी आलोक राज का नाम है, लेकिन फिर भी उनके नाम को नज़रअंदाज करके दूसरे अधिकारियों के नाम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा था। पिछली बार वरीयता सूची को दरकिनार करके आरएस भट्टी को
डीजीपी बनाया गया था, तो माना जा रहा था कि जब पिछली बार सरकार ने नहीं बनाया तो इस बार क्यों बनाएगी। लेकिन परिस्थितियों को देखना पड़ता है कि परिस्थिति क्या है, परिस्थिति के हिसाब से सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। तो परिस्थितियों को देखने से ये लगता है कि आलोक राज ही फिट बैठ रहे थे, क्योंकि वो चुनाव के बाद तक भी डीजीपी पद पर बने रहेंगे और डीजीपी बनने की हर योग्यता उनमें मौजूद थी। तो अब आलोक राज के नाम पर मुहर लग गई है और जो भी नाम चल रहे थे हवा में वो सब गायब हो चुके हैं। तो आलोक राज का नाम चर्चा से हटाए बगैर 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार का भी नाम खूब चला हवा में और कहा गया कि पहले नंबर पर हैं। विनय कुमार भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, चर्चित अधिकारी हैं, विवादों से उनका भी कोई नाता नहीं रहा है और माना जाता है काफ़ी सुलझे हुए अधिकारी हैं। तो उनका नाम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो कोई कह रहा था कि महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी संजीदा हैं और पहली महिला डीजीपी बनाने के लिए शोभा होतकर को आगे कर सकते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव तो अस्थायी रूप से बनना चाहिए। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक दोनों के चयन में राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसे चुनाव के समय तक कोई परेशानी न हो, चुनाव के पहले उसका कार्यकाल पूरा न हो, क्योंकि चुनाव के समय अगर आप एक्सटेंशन भी देंगे तो सवाल उठेगा। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए आलोक राज का नाम सबसे सही दिखा और आलोक राज के नाम पर मुहर लग गई। तो आलोक राज कई जिलों में एसपी रहे हैं, अब बहुत नाम भी कमाया है, लेकिन उसके बाद कहीं उनको प्राइम पोस्टिंग नहीं मिली, लेकिन वो लोगों के बीच हमेशा रहे और हमेशा चर्चा में ही भी रहे, क्योंकि वो एक अच्छे गायक भी हैं, संगीतकार भी हैं, बहुत संजीदा दिल के अधिकारी हैं। रंगकर्मियों से, कलाकारों के साथ वो हमेशा जुड़े रहे हैं, समाज के तबके हर लोगों से जुड़े रहे हैं। तो आखिरी पारी जो उनको मिली है वो बहुत शानदार पारी खेलने का मौका मिला है उनको। तो हो सकता है कि जिस तरह से एसपी के तौर पर उन्होंने नाम कमाया था, अपनी आखिरी पारी को भी वो बिहार के लोगों के लिए यादगार बनाने में सफल होंगे, यही शुभकामना है सिटी पोस्ट की। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार को नया डीजीपी मिल गया है, आलोक राज को डीजीपी बनाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। किसी भी वक्त उनके नाम का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अगली खबर में हम ये बताएंगे कि बिहार का मुख्य सचिव कौन बनने वाला है, क्योंकि मुख्य सचिव के रेस में भी कई आईएएस अधिकारी शामिल हैं, लेकिन हमें पता है कि जो नाम शामिल हैं बहुत आगे हैं, वो पिछड़ने वाले हैं, चुक जाने वाले हैं और कोई नया नाम सामने आने वाला है। हालांकि उसका नाम का खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। सबको इंतज़ार है कि बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा, समय से सबको खबर मिले। तो ताज़ा तरीन सही खबर देखने के लिए आप सिटी पोस्ट देखते रहिए।